सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी कि ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें आर्टिफिशियली जो ह्यूमन डीएनए है इसको जो है वो डिज़ाइन किया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जो है वो प्रोजेक्ट है, यानी कि अगर ये कामयाब हो जाता है तो फिर डिज़ाइनर बेबीज़ जो हैं वो डिज़ाइन किए जा सकेंगे, यानी कि आप बेबीज़ में अपनी मर्ज़ी की जो क्वालिटी हैं वो ऐड कर सकेंगे। अनवांटेड जो करैक्टर हैं वो आप रिमूव कर सकेंगे। अब दुनिया की एक लार्जेस्ट मेडिकल चैरिटी ट्रस्ट है, वेलकम ट्रस्ट जिसको हम कहते हैं, इसने 10 मिलियन पाउंड जो हैं वो इस प्रोजेक्ट के लिए डोनेट किए हैं। और ये वेलकम ट्रस्ट जो है इसका ये कहना है जी कि इनकी नीयत जो है वो नेक है, यानी कि ये चाहते हैं कि जो इनक्योरेबल डिजीज़ हैं उनकी जो ट्रीटमेंट है उसको जो है वो आइडेंटिफाई किया जा सके। डॉक्टर जूलियन सेल हैं, जो कि MRC लेबॉर्ट्री ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इन कैम्ब्रिज जो है उसका एक हिस्सा है, वो भी इस प्रोजेक्ट का जो है उसमें शामिल है। और ये कहती हैं जी कि ये बायोलॉजी का जो है वो फ्यूचर है, द स्काई इज़ द लिमिट। वी आर लुकिंग एट थेरेपीज डैट विल इम्प्रूव पीपल्स लाइफ एज ए एज, डैट विल लीड टू द हेल्थियर एजिंग विद लेस डिजीज एज ए गेट ओल्डर। यानी कि ये कहती हैं जी कि जो है खुले आसमान जैसी आपके पास जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप उनको यूज़ करें और लोगों की जो सेहत है इसको बेहतर करें। जैसे जैसे उम्र के साथ साथ जो है सेल एज्ड हो जाते हैं, बॉडी जो है उसमें एजिंग की सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं, मुख्तलिफ बीमारियों के नरगे में इंसान आ जाता है, तो उससे हम जो है वो इंसान को बचाना चाहते हैं ताकि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को लंबे अरसे तक एंजॉय कर सके। अब जो तनकीद करने वाले हैं वो ये कहते हैं जी कि ज़रूरी नहीं कि तमाम जो साइंटिस्ट हैं वो हमेशा जो है वो अच्छे के लिए काम करें, बल्कि जो साइंस है इसको इंसानों के नुकसान के लिए और वारफेयर के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अगर मॉडिफाइड ह्यूमन आप बनाएंगे तो मीन आपके जो आर्मी पर्सनल हैं, आपकी जो आबादी है वो मॉडिफाइड है, तो दूसरे इंसान जो है वो उससे compete नहीं कर सकेंगे। वो तो जो आपके म्यूटेंट हैं वो ज़्यादा अच्छे से compete कर सकेंगे, तो एक हेजमनी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। जानदार बॉडी का हर जो सेल है मास वाए रेड ब्लड सेल के, उसमें जो है वो डीएनए पाया जाता है। रेड ब्लड सेल जो है इसमें जो डीएनए पहले न्यूक्लियस होता है, लेकिन जैसे ही ये मैच्योर होता है तो ये अपना जो है न्यूक्लियस उसको ख़त्म कर देता है ताकि ज़्यादा स्पेस क्रिएट कर सके हीमोग्लोबिन की कमोडेशन के लिए। तो इस वजह से अगर इसमें से न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता तो मीन इसमें डीएनए जो है वो नहीं होता। अब इस पे जो रिसर्च करने वाले साइंसदान हैं उनका जो पहला टारगेट है वो यही है जी कि डीएनए के जो बड़े बड़े ब्लॉक हैं उनको ये सिंथेटिकली जो है वो कंस्ट्रक्ट करें, और उसके बाद जो है वो देखें कि जो जीन्स हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं, डीएनए जो है वो किस तरह से बॉडी को जो है वो रेगुलेट करता है, क्योंकि ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वो इन्हीं जीन्स के जो है ना ऑन ऑफ होने से शुरू होती हैं। तो वो क्या फैक्टर है जो कुछ जीन्स को जो है वो ऑन करता है, कुछ को ऑफ करता है, ताकि इंसान उसके ऊपर कंट्रोल हासिल करे, उसको अपनी मर्ज़ी से ऑन और अपनी मर्ज़ी से जो है वो ऑफ़ कर सके। अब एक प्रोफेसर हैं जी, प्रोफेसियो मैथ्यू हॉल्स, ये डायरेक्टर हैं वेलकम सैंगर इंस्टीट्यूट के। तो ये कहते हैं जी कि ये एक मिसकंसेप्शन है कि हम जो है वो आर्टिफिशियल लाइफ क्रिएट करने जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम तो सिर्फ जो है वो पैट्री डिश जो है या टेस्ट ट्यूब जो है उसमें डीएनए के कुछ बड़े पोर्शन जो हैं उनको सिंथेसाइज करना चाहते हैं ताकि जो ह्यूमन वेलबीइंग है उसके लिए काम किया जा सके। अब एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं जी, प्रोफेसर बिल अनशॉ। ये जो हैं काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड जेनेटिक साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने जो है ना वो एक मेथड डिज़ाइन किया था जिससे क्रिएट किया जा सकता सकता था आर्टिफिशियल ह्यूमन क्रोमोसोम्स को। ये कहते हैं जी कि जिन बोतल से बाहर आ चुका है, हमारे ऊपर कुछ पाबंदियाँ तो हैं, लेकिन अगर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे ये जो वेलकम चैरिटी जैसे ट्रस्ट है, तो इसकी जो है वो एक्सेस है अप्रोप्रिएट मशीनरी तक। तो अगर ये डिसाइड कर ले जी कि मैंने सिंथेसाइज करना है किसी भी चीज़ को लैब में, तो प्रोफेसर साहब कहते हैं जी कि मेरा नहीं ख्याल कि इनको जो है वो रोका जा सकता है। लेकिन फिर अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी राइज होता है जी कि अगर आप सिंथेटिक बॉडी पार्ट और सिंथेटिक पीपल जो हैं वो बना लेते हैं तो कौन उनको जो है वो जिम्मेदारी लेगा, कौन जो है वो उनको ओन करेगा।
और उनका कहना है जी कि ये टेक्नोलॉजी अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में कोई ना कोई इसको जो है वो यूज़ करेगा। तो अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि इसको हम एक रिस्पॉन्सिबल वे में जो है, एक एथिकल, एक मॉरल वे में जो है वो यूज़ करें, ताकि इसके फ़वाइद जो हैं वो हम हासिल कर सकें और इसके